अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ब्लॉग्स के बारे में बात करेंगे। हमें बहुत सी कन्फ्यूजन होती है कि ब्लॉग और व्लॉग एक जैसे होते हैं कि डिफरेंट होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है उसको भी हम डिटेल में समझें, लेकिन इस वीडियो में हम ब्लॉग्स के बारे में बात करेंगे। फर्दर स्टार्ट करते हैं कि ब्लॉग्स क्या होते हैं। ब्लॉग्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट होती है जहाँ इंडिविजुअल, बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ़ टॉपिक पर लिखा हुआ कंटेंट, यानी वो ब्लॉग पोस्ट हो सकते हैं, वो जो है वो पब्लिश करते हैं। ब्लॉग्स का स्टाइल आमतौर पर इनफॉर्मल या फिर कन्वर्सेशनल होता है, जिसमें क्या होता है कि राइटर अपने रीडर्स के साथ ज़्यादा पर्सनल लेवल पर इंगेज कर सकता है। ब्लॉग्स हर तरह के टॉपिक्स कवर करते हैं, जैसे कि पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एडवाइस, न्यूज़ अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट या फिर एंटरटेनमेंट। ब्लॉग्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक नीच जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है। आप किसी भी मर्ज़ी टॉपिक पर अपनी जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस या फिर ब्लॉग्स जो है वो लिख सकते हैं। सेकेंडली हम बात करें कि ब्लॉग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। अक्सर ब्लॉग्स में कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको होना जो है वो ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमें टाइटल चाहिए होता है। हम जिस टॉपिक के बारे में जो है वो ब्लॉग लिख रहे हैं उसका टाइटल होना चाहिए। एक टाइटल या हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो आपकी अटेंशन को ग्रैब करे, ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करे और आपके कंटेंट को डिस्क्राइब करे कि रीडर जल्दी से समझ जाए कि आपका जो ब्लॉग है वो किस बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंट्रोडक्शन। एक छोटा सा ओवरव्यू ब्लॉग पोस्ट के बारे में कि आपका ब्लॉग जो है वो किसके बारे में है। देन आती है बॉडी, मेन कंटेंट या जो पैराग्राफ या सेक्शन में होता है ताकि आसानी से पढ़ा जा सके, और आपने जो बॉडी होती है उसके अंदर जो है वो डिटेल में बात की होती है। देन आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम जो हमारा टॉपिक होता है उसको रैप अप करते हैं, उसको जो है वो फिनिश करते हैं, और अक्सर इसमें हम कॉल टू एक्शन वाले जो टर्म्स हैं उनका भी यूज़ करते हैं, जैसे कि रीडर्स को कमेंट करना या फिर शेयर करने का ऑप्शन भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कमेंट सेक्शन। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ रीडर जो है अपने थॉट्स शेयर करता है और राइटर के साथ जो है वो इजीली इंटरेक्ट कर सकता है। लास्ट कैटेगरी या लास्ट पॉइंट जो हमारे पास स्ट्रक्चर में आता है दैट इज़ कैटेगरीज और टैग्स। ये बेसिकली लेबल्स होते हैं जो पोस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं टॉपिक्स के मुताबिक, ताकि रीडर्स को आसानी हो टॉपिक ढूंढने में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ ब्लॉग्स के बारे में और मैं टैग्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऑनलाइन जर्नलिज़म के बारे में लिख दूँगी, सो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। नो डाउट ऑनलाइन जर्नलिज़म में ब्लॉग्स आते हैं, लेकिन ये दोनों जो है वो डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर हम ऑनलाइन जर्नलिज़म का जो है वो सर्च करेंगे, लेकिन हमने अपने टैग लाइन, अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमने ब्लॉग्स का लिखा है, तो वो तो नहीं आएगा ना। बेशक वीडियो हमारी ऑनलाइन जर्नलिज़म के बारे में होगी। तो टैग्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ख़ास तौर पर यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्लॉगिंग का आखिर पर्पस क्या होता है। ब्लॉग्स मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए लिखे जाते हैं, जो कि ऑथर्स के गोल्स पे डिपेंड करता है कि जो ब्लॉग है वो क्यों लिख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करें तो बहुत से इंडिविजुअल्स अपने थॉट्स, ओपिनियन और एक्सपीरियंसेस जो है वो दूसरों के साथ शेयर करने के लिए भी ब्लॉग्स लिखते हैं, जो कि उनका अपना होता है कि उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। सेकंड आ जाता है बिज़नेस मार्केटिंग। बहुत सी कंपनीज़ अपने कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का हिस्सा बनते हैं ताकि जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, एसईओ इम्प्रूव करें और अपनी इंडस्ट्री में अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर सकें। सो इसलिए भी बिज़नेस मार्केटिंग के लिए भी ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशनल ब्लॉग्स रीडर्स को डिफरेंट टॉपिक्स पर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं, अक्सर लोगों को नई स्किल्स सिखाने में या कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को समझाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है न्यूज़ और कमेंट्री। ब्लॉग्स न्यूज़ अपडेट्स और करंट इवेंट्स पर ओपिनियन ऑफ़र करते हैं, अक्सर ज़्यादा नीच या फिर स्पेशलाइज्ड पर्सपेक्टिव के साथ जो मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में नहीं मिलती वो हमें ब्लॉग्स में नज़र आती है।
फर्दर हम बात करते हैं कि ब्लॉग्स की डिफरेंट टाइप्स क्या है और ये कैसे यूज़ हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ब्लॉग की टाइप आ जाती है दैट इज़ पर्सनल ब्लॉग। हमने पर्पस में बात की, जो पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल थॉट्स जो है वो शेयर करते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि ये पर्सनल ब्लॉग है। ये ब्लॉग राइटर्स को के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज़ या ओपिनियंस पर फोकस करते हैं। इसमें अक्सर लाइफस्टाइल टिप्स या हॉबीज़ जो हैं वो शामिल होती हैं। नेक्स्ट टाइप आ जाती है दैट इज़ बिजनेस ब्लॉग। कंपनीज अपनी इंडस्ट्री के इनसाइट शेयर करने, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के न्यूज़ देने के लिए, कस्टमर्स के साथ एंगेज करने के लिए जो है ये बिज़नेस ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। हमने ऊपर इसकी बात की पर्पसेस की, उसमें क्या था कि मार्केटिंग के लिए, बिज़नेस मार्केटिंग के लिए जो ब्लॉग्स लिखे जाते हैं उसको हम बिज़नेस ब्लॉग्स कहते हैं। थर्ड आ जाता है हमारे पास नीच ब्लॉग्स। ये जो ब्लॉग्स होते हैं ये स्पेसिफिक टॉपिक या इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। जैसे कि एक पर्सन है वो एजुकेशनल ब्लॉग्स बनाता है तो उसकी नीच क्या होगी कि वो एजुकेशन उसकी नीच होगी। अगर एक पर्सन है जो ट्रैवलिंग व्लॉग बनाता है, सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग्स के बारे में लिखता है, ट्रैवलिंग के बारे में लिखता है, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखता है, तो ये उनकी अपनी जो है वो एक स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसको लेके चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बात करते हैं, लेकिन ये जो है ये इनकी स्पेसिफिक नीच आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टाइप दैट इज़ न्यूज़ ब्लॉग्स। ये ट्रेडिशनल जर्नलिज्म जैसे होती है जो करंट इवेंट्स या अपडेट्स प्रोवाइड करती है, लेकिन ज़्यादा स्पेशलाइज्ड या ओपिनियन बेस्ड कवरेज ऑफ़र करती है। सो ये क्या करती है कि ये अपने ओपिनियंस के साथ जो है वो न्यूज़ अपडेट्स देती है, करंट इवेंट्स के बारे में भी अपडेट देती है, और एक इससे ज़्यादा क्या करती है, स्पेशलाइज्ड या ओपिनियन बेस्ड कवरेज करती है। न्यूज़ में तो ये होता है ना कि जो टू द पॉइंट हमने बात करनी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जो है ओपिनियन के साथ जो है वो अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ अफिलिएट ब्लॉग्स। अफिलिएट ब्लॉग्स का मतलब जो है, इसका जो मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करना होता है। अफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए ये प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रमोट करते हैं, और क्या होता है इससे सेल्स पर कमीशन अर्न करते हैं। जैसे अब हम कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हैं तो उधर से हम कोई जो चीज़ है, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, उससे हमें कमीशन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने ब्लॉग्स में उसका लिंक डाल देंगे, या हम जो है उसके बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे, एंड देन लास्ट में उसका लिंक डाल देंगे। तो अगर तो वो ब्लॉग जो है वो अच्छा लगेगा किसी को, तो वो लिंक पे क्लिक करके वो चीज़ जो है वो बाय करेगा, और अगर वो चीज़ बाय करेगा तो हमें उसका क्या मिलेगा, सेल्स पर कमीशन मिलेगा। तो ये क्या होगी, अफिलिएट